Hello friends, welcome back to the team Aju Mantra and myself Ravi sir. अभी आप सेकेंड लेक्चर ऑन चैप्टर 1 के साथ फिर से हाजिर हैं. नाउ फर्स्ट वीडियो में हमने सेल्स के बेसिक एस्पेक्ट्स को देखा. अब आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स. तो गेट्स रेडी. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बेसिक शेप देखे थे, तो उससे स्टार्ट करते हैं. द टिपिकल सेल में आपका है प्लांट सेल, यह है आपका प्लांट सेल और यह है एनिमल सेल. तो एक टिपिकल प्लांट सेल जनरली मेनी साइड्स का होता है, दैट इज पॉलीगोनल. और टिपिकल एनिमल सेल्स जो है वो जनरली ओवल शेप के होते हैं, तो ज़्यादा करके. एंड द सेल्स हैव थ्री मेन पार्ट्स. आउटर मोस्ट साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, और फिर सेल के सेंटर में या एक साइड पे होता है द लार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस द सेल हैज सो मेनी अदर पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं. चलिए, तब नेक्स्ट टॉपिक जो है वी हैव टू स्टडी द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, जिसमें होते हैं तीन असेंशियल पार्ट्स. तो कोई भी सेल आप लेंगे, चाहे प्लांट्स का ले, फंगस का ले, बैक्टीरिया का ले, या किसी भी दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स का लें, तो उनमें ये तीन असेंशियल पार्ट्स होने ही चाहिए. तो सबसे पहले डायग्रामेटिक हम लोग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द सेल, आपको दिख रहा है, और जो आउटर सरफेस आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो है सेल मेम्ब्रेन. तो एवरी सेल इज सराउंडेड बाय स्पेशल कवरिंग, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यही डिसाइड करता है सेल का शेप, सेल का साइज, और साथ में इट डिसाइड्स द एंट्री ऑफ द थिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड. और सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. और ये इसी पार्ट में एक्चुअली सेल के सारे वर्क होते हैं. तो इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव सेंटर. एग्जीक्यूटिव सेंटर मतलब द पार्ट विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस. और सेल के जनरली सेंटर में होता है एक लार्ज बॉडी, स्पेरिकल जनरली होता है, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस जो है वो है कंट्रोल सेंटर. तो सेल में जो भी एक्टिविटीज होता है उसको ये पार्ट कंट्रोल करता है. तो इट्स जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल. और इस कंट्रोल सेंटर के अंदर यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ थ्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. और यही थ्रेड जो है उसमें होता है आपका डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डीएनए से बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन. ना ये तीनों स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मिलके बनता है एक्चुअल लिविंग मैटर, जिसको परकिंज ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा. तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटो का मतलब होता है प्रथम या पहला, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, यानी कि द फर्स्ट फ्लूइड विच फॉर्म्स अ लाइफ. यानी कि विदाउट प्रोटोप्लाज्म नो सेल कैन परफॉर्म इट्स एक्टिविटी. Now apart from these three parts, depending upon the type of cell, तो various other type of cells can have another layer outside cell membrane. यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर हो सकता है, वो ज़्यादा रिजिड होता है, जिससे सेल को एक डेफिनेट शेप मिलता है, उसको कहते हैं सेल वॉल. उसके बाहर भी एक कवर हो सकता है, म्यूकस कवर हो सकता है, स्टिकी कवर, उसको सेल कैप्सूल कहते हैं, जो बैक्टीरिया में जनरल होता है. और साइटोप्लाज्म में आपको अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, जो छोटे छोटे सेल के पार्ट्स होते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. जिसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो सेल के अलग अलग पार्ट्स. और फिर कुछ सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल सकता है, जो लोकोमोशन का काम करता है, उसको कहते हैं फ्लैजेला, जैसे स्पर्म्स के पास होता है. नाउ अगर हम लोग इसको अभी कंपेयर करेंगे एक टिपिकल प्लांट सेल के साथ, तो दिस इज द टिपिकल प्लांट सेल, डायग्रामेटिक, एंड दिस इज द टिपिकल एनिमल सेल. तो इसमें ये तीन असेंशियल पार्ट देखते हैं. सो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैज़ द आउटर कवरिंग. तो प्लांट सेल में ये सेकेंड लेयर होता है, बिकॉज बाहर सेल वॉल रहता है. तो एनिमल सेल का आउटर कवर सेल मेम्ब्रेन रहता है. तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स. अंदर आपको दिखेगा वाटरी फ्लूइड, में केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड. और फिर सेल का कंट्रोल सेंटर, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, जो प्लांट में जनरली साइड में होता है, इसको पेरीफेरी कहते हैं, और एनिमल में जनरली सेंटर में होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस. तो जनरली नाम न्यूक्लियस इसके लिए पड़ा
क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था तो उन्हें ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मिला, दैट इज द चीक सेल में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं सेल के अंदर, तो वो कलेक्टिवली कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अभी हम लोग 3 एसेंशियल पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सेल का प्रोटोप्लाज्म में 3 स्ट्रक्चर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड आपका न्यूक्लियस। एंड सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कैन सी दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ये एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट हैज़ गॉट द पोर्स, तो ये लिविंग लेयर है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टिव। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। देन इट इज़ सराउंडिंग द ऑल टब्स। तो हर सेल को इस कवर की ज़रूरत पड़ती है और ये डिसाइड करता है कि व्हाट विल एंटर और लीव द सेल। देन इन प्लांट सेल इट इज़ द सेकेंड लेयर, क्योंकि उसके बाहर होता है सेल वॉल। और मेन फंक्शन अभी देखते हैं। तो मेन फंक्शन में द सेल मेम्ब्रेन गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल, उसको प्रोटेक्ट करता है। देन इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। तो सेल की परमिबिलिटी मतलब एंट्री एग्जिट, देन रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, सीक्रीशन रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है। तो सेल के अंदर जितने भी सेल पार्ट्स होते हैं उसका जो कवरिंग सिस्टम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से ही तैयार होता है। दैट सर्व्स एज ए रिसेप्टर फॉर केमिकल सिग्नल। तो हर सेल को कौन सा काम करना है, उसको कब एक्टिव होना है, उसके लिए इट रिसीव्स द मैसेज। तो मैसेज के लिए सरफेस पे सर्टेन मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो सिग्नल रिसीवर का काम करते हैं, तो वो रिसेप्टर करते हैं, रिसीव करने वाले। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन एंडोसाइटोसिस मतलब टेकिंग द थिंग्स इनसाइड, एंड एक्सोसाइटोसिस गिविंग आउट द सब्सटेंसेस। और कुछ सेल जो इरेगुलर होते हैं, अमीबा जैसे होते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है इसी से सीडोपोडिया क्या है क्रिएट होता है। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो है साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, क्लियर यू कैन सी वाटरी फ्लूइड जो आपको दिख रहा है सेल के अंदर। तो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फंक्शन देखते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज अ पार्ट ऑफ द सेल विच इज इनसाइड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये सेमी लिक्विड है, तो फ्लूइड स्टेट में रहता है और लिविंग सब्सटेंस है। इसी में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं। तो इसमें सेल के पार्ट्स रहते हैं जिसको ऑर्गेनल्स कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म में से अगर ऑर्गेनल्स को निकाल देंगे तो जो बचा हुआ सब्सटेंस है, पार्ट है, उसको साइटोसोल कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। सोल मतलब सॉल्यूशन। नाउ तो फंक्शन की बात करते हैं। तो इट्स द एग्जीक्यूटिव सेंटर ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मेजर एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो पाथवे से रिलेटेड होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के पाथवे होते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के पाथवे होते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गन्स अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं जो हम डिटेल में अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। एंड इट इज ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी रिलीज करने का पहला स्टेप, जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड में, वो होता है। तो इट इज द साइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। एंड नाउ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। तो जनरली एनिमल में वो सेंटर में रहता है, प्लांट में साइड में रहता है, जनरली स्पेरिकल रहते हैं। उसके मेन फंक्शंस देखते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक में इट इज़ अ लार्ज स्पेरिकल बॉडी नेचुरल सेंटर इन एनिमल। और इसका प्रोटेक्शन, तो न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन से कवर किया है, उसमें पोर्स होते हैं ताकि उसका कम्युनिकेशन साइटोप्लाज्म से रहे। तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है जो सॉलिड सेमी सॉलिड होता है, थोड़ा डेंस होता है, थिकिश होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसमें भी होता है एडिशनल स्पेरिकल बॉडी जो ज़्यादा डेंस होता है, कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसी में आरएनए तैयार होता है, राइबोसोम तैयार होते हैं। देन डार्क कलर्ड फाइबर्स रहते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और इसी क्रोमेटिन फाइबर्स में डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेल मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। देन क्रोमेटिन ही बाद में सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स विच आर द थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस, इट इज लाइक ब्रेन क्योंकि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स लाइक सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन,
दैन क्रोमेटिन जो है वो सेल का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जीन्स को स्टोर करता है। दैन और जीन्स ही एक पर्टिकुलर सेल के सारे हेरिडिटी कैरेक्टर इनडायरेक्टली ये सेल जिस ऑर्गेजम्स में है उस ऑर्गेजम्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स से रिसीव होते हैं। और अगर सेल में से न्यूक्लियस को आपने रिमूव किया तो सेल विल डाई। तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी विद द एक्सपेरिमेंट कि न्यूक्लियस निकालने से एक्चुअली होता क्या है। तो सेल ऑर्गन्स, अब ये 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स मतलब स्मॉल ऑर्गन, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। तो सेल के भी जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जो काम किडनी करता है, जो वेस्ट को रिमूव करता है, वही सेल के अंदर वैक्यूल करते हैं। फिर हमारे बॉडी में जिस तरह यू कैन सी डाइजेशन होता है, तो उसी तरह सेल के अंदर जो पार्ट ये काम करता है उसको लाइसोसोम कहते हैं। तो इन दिस वे देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स विच शोज द सिमिलर फंक्शन फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल ऑर्गन्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो दे आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन ए सेल, क्योंकि ज़्यादा करके सेल ऑर्गन्स को कवर रहता है, एक रहता है, दो रहता है। हाँ, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनको कोई कवर नहीं रहता है। एंड दैट द इंडिविजुअल सेल पार्ट्स बोल सकते हैं। एंड दे आर ऑर्गेनल्स बिकॉज दे आर स्मॉल सेल ऑर्गन्स, तो सेल्स के छोटे पार्ट्स। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग अभी स्टडी देखेंगे जो मेन है। तो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हर सेल में कॉमन है। तो एवरी सेल शुड हैव दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी स्टडी किया उसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये तीनों हमने देखा। फिर क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये फैक्ट्री है सेल का जिसमें अलग अलग सब्सटेंस तैयार होते हैं और फिर रिलीज होने के लिए सेल से रिलीज किए जाते हैं। एंड देन यू गॉट राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाने का मशीन है। देन फिर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को आधार देता है, सपोर्ट करता है। देन वैक्यूल्स होते हैं विच में केमिकल को स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है, कलर्स को स्टोर किया जाता है। देन माइक्रो बॉडीज विच आर द स्मॉल बॉडी परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है जनरली हर सेल में रहते हैं। फिर सम स्पेशल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल और आपका लाइसोसोम, ये आपको एनिमल्स में ही मिलेगा। फिर ग्लाइकोक्सिसोम एंड स्पिरोसोम, ये कुछ एनिमल सेल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फिर प्लांट्स में जो पार्ट स्पेसिफिक होते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, जैसे कलर बैग। फिर अलग अलग बैग्स जो होते हैं कलर से भरे हुए, फूड से भरे, उनको प्लास्टिड्स कहते हैं। एंड देन we have got cell wall which is a unique feature of what plant cell. So thus you can see each organelle जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो अलग अलग स्पेसिफिक डेफिनेट यूनिक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जिस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी जिस तरह अलग अलग पार्ट्स से बनता है जिसको ऑर्गन्स कहते हैं, इन द सेम वे द सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनल्स मतलब टाइनी ऑर्गन्स यू कैन सी ऑफ द सेल। सो दिस मस्ट बी बियर इन माइंड। चलिए अभी हम लोग कुछ मेन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो प्लांट सेल का एग्जाम्पल आपने दिया, तो सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको इनलार्ज करके देखते हैं। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपको दिख रहा है वो है कि इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, आउटर स्मूथ रहता है, अंदर वाला फोल्डेड है। और वेरियस शेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के देखेंगे जिसमें सबसे कॉमन शेप जो आपको दिख रहा है वो सॉसेज शेप जैसा है, इट इज जस्ट लाइक ए यू कैन सी सॉसेज विच इज मोर लाइक ए हॉट डॉग। देन इनर सरफेस जो है फोल्डेड है जिसको क्रिस्टे कहते हैं, और इसी क्रिस्टे के सरफेस पे एनर्जी रिलीज होता है। देन यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है, और साथ में अपना खुद का राइबोसोम होता है, तो वो अपने सारे केमिकल्स एंजाइम्स खुद बना सकता है वो। एंड देन इट इज़ इन मोर नंबर इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिकॉज नर्व सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया, ग्लैंड सेल्स, दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू परफॉर्म मोर एक्टिविटी। दैन मेन फंक्शन क्या है? वी नो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेटर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो ये सेल का बैटरी है। तो यहाँ पे नेचुरली क्या होता है, सेल चार्ज रहता है और ये वो पार्ट है जिसमें रेस्पिरेशन के सारे एनर्जी से रिलेटेड एंजाइम्स स्टोर रहते हैं, बनते हैं, क्योंकि यही पार्ट जो है ऑक्सीजन यूज़ करता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन और तब जाके तैयार होता है एटीपी विच इज़ अ यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एटीपी के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है और एटीपी जो है वो सेल यूज़ करता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जो बाकी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और हीट से अल्टीमेटली टेम्परेचर ऑफ द सेल इज मेंटेन, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट सेल में दिखेगा, खाली प्लांट सेल में ही दिखेगा, दैट इज प्लास्टिड। सो दे आर जस्ट फ्लेक्सिबल बैग्स। सो यू गॉट अमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टार्च रहता है, फूड रहता है। यू गॉट क्रोमोप्लास्ट जिसमें होता है आपका कलर मॉलिक्यूल्स। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, सो दे आर नथिंग बट डबल मेम्ब्रेन कवर्स और बैग्स जो अलग अलग शेप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, और उसमें पिगमेंट या फूड स्टोर रहता है और इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो उसके मेन फंक्शंस देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें कलर पिगमेंट्स, तो प्लांट का कोई भी पार्ट अगर कलर्ड है तो उसका कारण है कि उस सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ दैट कलर के क्रोमोप्लास्ट रहेंगे, जैसे रेड। फिर एटियोप्लास्ट में होते हैं फैट या ऑयल स्टोर। देन अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च होता है और ल्यूकोप्लास्ट में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट ए प्लास्टिड ओनली, जो स्पेशल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच इज वेरी यूनिक टू ओनली प्लांट्स, विच इज ग्रीन कलर बैग। तो व्हाई इट इज ग्रीन? बिकॉज इसी ग्रीन कलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है बैग्स जिसको कहते हैं थैलाकॉइड्स, और इसी थैलाकॉइड्स में होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, उनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जैसे क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, सैंथोफिल्स होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है, और इसकी वजह से ये बैग ग्रीन कलर का दिखता है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। इसके लिए वो अपने सारे केमिकल्स खुद बना सकता है, और ये खाली प्लांट और एनिमल में, एल्गी में पाया जाता है। एंड दैट्स वाई द प्लांट्स एंड एल्गी आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी हम लोग फंक्शन देखेंगे, फूड तैयार होता है। सो इट इज़ द साइट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यही वो ऑर्गेनल है विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और इसी एटीपी के जरिए फिर बाकी के रिएक्शंस होते हैं। उसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे एंजाइम्स भी स्टोर रहते हैं। फाइनली बनता है ग्लूकोज और रिलीज होता है ऑक्सीजन, और दिस ऑक्सीजन वी नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। एंड इसी ग्लूकोज को बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर कर देते हैं, जो बाद में जब एक क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह स्टार्च से भर जाता है तो वही अमाइलोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट ऑर्गेनल इज एंडो, मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी दिस। तो न्यूक्लियस और यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने वाला एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज ऑल्सो ए डबल मेम्ब्रेन्ड ट्यूब्यूल्स जो इरेगुलर नेटवर्क तैयार करते हैं, ब्रांच नेटवर्क, और सिंगल ट्यूब्यूल्स को क्रिस्टे कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं, सॉरी। और इट इज कंटिन्यूस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ता है। देन तो इफ यू सी द सरफेस, चेक द सरफेस, तो आइदर द सरफेस विल अपीयर स्मूथ और इट विल अपीयर रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, जिसको SER कहते हैं। S मीन्स स्मूथ, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ वो रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एंड दिस पार्टिकल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स। तो मेन फंक्शंस जो है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो सेल के अंदर के फ्रेमवर्क तैयार होता है, और उसकी वजह से सेल के सारे पार्ट जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। देन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी बनते हैं, और प्रोटीन राइबोसोम बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे SER का मेन फंक्शन है ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स को तैयार करना, और जो आपका SER है वो लीवर सेल में पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। और RER जो है वो राइबोसोम होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेपरेट होकर तैयार होते हैं, उसको कहते हैं गोल्गी बॉडी। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली, तो दे लुक लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर,
सो दे आर मल्टीपल सैक्स जो एक के ऊपर गोनी की तरह रखा जाता है। हर सैक को सिस्टर्न कहते हैं यहाँ पे भी, और इसमें वेसिकल्स होते हैं, बैग्स होते हैं, टिब्यूल्स भी होते हैं, और प्लांट्स में इनको डिक्टेलोसोम्स कहते हैं। तो उनका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन है कि यही सेल का एक केमिकल फैक्ट्री है कि सेल जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है वो जनरली गोल्गी बॉडी के अंदर तैयार होता है, जिसमें हार्मोन्स या एंजाइम्स का सीक्रेशन होगा। फिर इन केस ऑफ स्पर्म उसके टिप में जो बैग होता है एक्रोसोम, वो भी गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो सेल वॉल को बनाते हैं वो भी गोल्गी बॉडी में तैयार होते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज जिनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। सो डिफरेंट सेल्स में अलग अलग टाइप के माइक्रो बॉडीज हो सकते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सो दे आर स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, सिंगल कवर के होते हैं। तो दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और इसमें कुछ स्पेशल रिएक्शंस होते हैं। तो दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। तो दिस इज पेरोक्सिसोम एंड दिस इज ग्लाइकोक्सिसोम। तो मेन फंक्शन, पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सिंथेसाइज और डिग्रेड किया जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड होता है, और इसी से एडिशनल ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होता है। और ग्लाइकोक्सिसोम में फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। फिर सेल वॉल जो प्लांट सेल का यूनिक आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके बाहर एक थिक लेयर होता है जिससे रिजिडिटी आती है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो यू कैन सी आउटर जो ब्राउन लेयर दिख रहा है वो सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। एंड इट इज ए लॉन्ग नॉन लिविंग मैटर जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है, एंड इज फ्रीली परमिएबल। मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंसेस है वो आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फिर उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड इज रिजिड एंड टेंसाइल, एंड दैट्स व्हाई प्लांट सेल्स आर मोर हार्ड एज कंपेयर टू व्हाट? एनिमल्स। तो मेन फंक्शन, इट इज ए नॉन लिविंग परमिएबल मेम्ब्रेन जिससे सेल की रिजिडिटी और टर्जिडिटी, टाइटनेस सेल का डिटरमाइन होता है। इससे सेल को ज़्यादा फिक्स शेप मिलता है। दैट्स व्हाई प्लांट सेल्स आर मोर फिक्स इन शेप एज कंपेयर टू एनिमल। एनिमल सेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड गिव्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वैक्यूल जो प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज के होते हैं और जनरली सेंट्रल होता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो दे कंटेन क्लियर स्पेस जिसमें वाटर या अदर सब्सटेंस हो सकता है, जिसमें ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं। एंड तो वैक्यूल का जो आउटर कवर है वो स्पेशल होता है, जो सेमी परमेबल होता है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यही कवर जो है वैक्यूल और साइटोप्लाज्म के बीच में सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। एंड इट इज़ लार्ज सिंगल सेंट्रल इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो उसका मेन फंक्शन है आपका, इट कंटेन सेल सैप। सेल के अंदर का जो यू कैन सी लिक्विड पार्ट है, जो सेल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो लूज होता है, उसको सेल सैप कहते हैं। जिससे सेल का टर्जिडिटी मतलब टाइटनेस, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सेस को स्टोर किया जाता है। क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ग्रैनुल्स हो सकते हैं। और प्लांट में एक पर्पलिश रेड कलर का केमिकल होता है जिसको कहते हैं एंथोसाइनिन। बीट कलर, बीट में जो कलर होता है वो जनरली वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। नाउ एनिमल में भी कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एनिमल सेल्स में जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम। इट इज द डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग। उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज ए मेम्ब्रेनस सैक जो जनरली गोल्गी बॉडी से सेपरेट होकर निकलते हैं, और इसमें होते हैं 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो ऑलमोस्ट अलग अलग वैरायटी के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो एनिमल में पाया जाता है। बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर द फूड, दे हैव टू डाइजेस्ट द थिंग। दैन मेन फंक्शन जो है, इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग और डाइजेस्टिव बैग। और एक्ट्रोसोम हेड में गोल्गी के साथ ये एक बैग तैयार करता है, और इट हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल। एंड ये सेल के वो पार्ट जो अभी क्या है काम करना बंद करते हैं या डेड हो गए हैं, तो उनको वो डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह सेल के अंदर की सफाई होती है।
एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग। और गलती से अगर एक लाइसोसोम बस्ट हो गया सेल के अंदर तो पूरा सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं सेंट्रोसोम, जो एनिमल में पाया जाता है, विच इज नियर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के एकदम बाजू में नियर यू विल फाइंड टू पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दे आर फाउंड नियर न्यूक्लियस, जिसमें दो सेंट्रल्स होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय टिब्यूल्स। उनका मेन फंक्शन है कि सीलिया और फ्लैजेला, जो एनिमल सेल का एक पिकुलैरिटी है, उनको तैयार करना। साथ में सेल डिवीजन के लिए लगता है स्पिंडल एपरेटस, बेसल बॉडीज। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो डैट वी कैन सेपरेट द क्रोमोसोम्स। और इसके लिए सेंट्रोल की वजह से ही सेल डिवीजन एनिमल सेल में इनिशिएट एंड रेगुलेट होता है। with ribosome, which is one of the most important you can say structure in both plant and animal cells, और यही बेसिक प्रोटीन्स को तैयार करता है और जिसका इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो दे आर स्मॉल पार्टिकल्स जो डेंस और ग्रैनुलर होता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। तो ईच राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट एंड ए लार्ज पार्ट, और मिलके वो फंक्शनल राइबोसोम तैयार होता है। तो तीन स्ट्रक्चर तरीके से राइबोसोम को आप देख सकते हो सेल के अंदर। या तो दे आर फ्री, ये है फ्री, सिंगल सिंगल फ्री, दैन इट इज बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दे आर फॉर्मिंग ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। तो तीन फॉर्म में राइबोसोम आपको सेल में दिखेंगे। एंड मेन फंक्शन है, इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो बेसिक प्रोटीन सेल में बनता है, वो राइबोसोम तैयार करता है, जिसको फिर बाद में गोल्गी में जाके प्रोसेस किया जाता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इसका काम है, जो मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से ऑब्टेन होता है, उसके इंफॉर्मेशन को डिकोड करके प्रोटीन तैयार करना, और इससे तैयार होता है अमीनो एसिड का चेन, जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन से फिर बाद में प्रोटीन्स तैयार होता है, या इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट किया जाता है। फिर सेल के अंदर एक्चुअली हर पार्ट को अपनी जगह पे रखना, सेल के अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ के रखने का काम जो एक स्केलेटन का काम करता है, इसके लिए इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, जिसमें होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, स्पेशल प्रोटीन फाइबर्स जो छोटे छोटे यूनिट्स का बनता है, जैसे फाइबर्स बनते हैं। तो फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, फिलामेंट की तरफ, थ्रेड की तरफ माइक्रोफिलामेंट्स, एंड ट्यूब की तरफ कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और उनका मेन काम है कि सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना, एक पोजीशन में रखना सेल्स के पार्ट को, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है तो इट कम्स थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर वो चल के या ड्रैग हो के नेचुरली सेल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाता है। तो इट्स वेरी यूनिक। फिर इंटरकनेक्शन, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में इंटरकनेक्शंस को डेस्मोसोम्स एनिमल में, और प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका डेस्मोसोम्स, और प्लांट में होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो दे आर द स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तैयार होता है, जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स एंड आपका डेस्मोसोम्स इन व्हाट, एनिमल्स। तो इससे इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है, जिससे मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में रैपिडली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स इन लिटिल डिटेल। तो अभी आपके लिए है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो यू कैन गो थ्रू दिस कंपैरिजन। सी वेरी सिंपल, ऑलरेडी इन द लोअर क्लास यू हैव स्टडीड, जैसे जनरल साइज जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में दिया है। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर। शेप, प्लांट सेल पॉलीगोनल होते हैं, मेनी साइड्स होते हैं, एनिमल सेल्स जनरली स्पेरिकल होते हैं। दैन न्यूक्लियस अगर देखेंगे तो प्लांट सेल में लार्ज साइज का होता है और पेरिफेरल होता है, कि एनिमल सेल में जनरली स्मॉलर साइज होता है, सेंटर में होता है। क्रोमोसोम्स प्लांट सेल में रिलेटिवली लार्ज होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट। वैक्यूल्स प्लांट सेल में आर सिंगल एंड लार्ज एंड इट कंटेन्स सेल सैप। एनिमल सेल्स में इट मे बी टेम्पररी,
बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देन दूसरे पॉइंट्स है गोल्गी बॉडी में डिफरेंस है, गोल्गी बॉडी प्लांट्स में न्यूमरस होते हैं और एनिमल सेल में सिंगल होते हैं। देन सेल एनिमल प्लांट सेल में 2 होता है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल। एनिमल सेल में एक ही कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में कम होते हैं, एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। रिजिडिटी प्लांट सेल में ज़्यादा है, एनिमल सेल्स में कम है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। देन टोटिपोटेंसी एबिलिटी टू डेवलप इनटू एंटायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल के सारे लिविंग सेल से पूरा का पूरा प्लांट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। एनिमल सेल्स में खाली जाइगोट और स्टेम सेल्स आर एबल टू डेवलप इनटू एंटायर ऑर्गेनिज्म। एंड अदर पॉइंट्स, फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होता है, ग्रीन सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। मोबिलिटी प्लांट सेल में जनरली नहीं होता है, एनिमल सेल्स में बहुत सारे मोटाइल होते हैं। ग्लाइकोक्सिसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में जनरली एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम इज एब्सेंट, एनिमल सेल में लाइसोसोम इज व्हाट प्रेजेंट। देन प्लाज्मा प्लांट सेल में इंटरकनेक्शंस प्लाज्मोडेस्माटा होता है, एनिमल सेल्स में डिस्मोसोम्स। फिर प्लांट्स में सेल डिवीजन जो होता है उसके लिए सेल प्लेट्स तैयार करना पड़ता है, बिकॉज सेल वॉल बनाना पड़ता है। एनिमल सेल में सेल फरो से हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में फ्यू होते हैं, फिर ट्यूब जैसे क्रिस्टे, और एनिमल सेल्स में न्यूमरस होते हैं, प्लेट जैसे क्रिस्टे। तो इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, बीइंग यूनिक। चलिए अब आगे चल के देखते हैं कि अब हम सेल को अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाहते तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑनियन पील। यू मस्ट हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट। तो फिर से देखते हैं कि अगर हम ऑनियन पील लेके उसके स्लाइस को इओसिन जो रेड कलर का होता है उससे स्टेन करेंगे तो ऐसा दिखने वाला पिक्चर आपको। अगर मिथिलीन ब्लू से कलर करेंगे तो ऐसा पिक्चर दिखेगा, और दोनों कलर यूज़ करेंगे तो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल, यू कैन सी व्हाट पिक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जर्वेशन में आपको दिखता है कि ऑनियन सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, सो दे आर क्लोजली पैक्ड, स्पेस नहीं रहता है सेल्स के बीच में। और सेल के अंदर आपको प्रोमिनेंट पार्टिकल दिख रहा है, हर सेल के अंदर एक डॉट दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। और सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है आपको, जो बाकी स्पेस है उसमें वैक्यूल है। तो इस पार्ट को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, तो मैग्नीफाई करके अंडर लो पावर में आपको डिटेल दिखेगा। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द वैक्यूल, ये सेल वॉल प्लस मेम्ब्रेन, और ये है साइटोप्लाज्म जो पेरीफेरी में है। जो डेंस पार्ट दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, और लाइट पार्ट जो दिख रहा है वो है वैक्यूल। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर और कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर इज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस, जो हर सेल का एक मास्टर की कहलाता है, बिकॉज इट इज द मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को आप कंपेयर कैसे करेंगे? जिस तरह किसी भी बॉडी में ब्रेन जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, दूसरे एक सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो है उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज लाइक ब्रेन ऑफ द सेल, जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ ए बॉडी, एंड इज अ मास्टर की ऑफ द सेल। तो व्हाई वी विल अंडरस्टैंड लेटर। तो पहले न्यूक्लियस का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियस का जो आउटर कवर है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको टेक्निकली कैरियोथिका कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का साइंटिफिक टर्म है कैरियन, थीका मतलब कवरिंग। फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस के रिलेटेड सारे एंजाइम्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स रहते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू में दिख रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। ईच क्रोमेटिन थ्रेड इज नथिंग बट ए सिंगल डीएनए, जो बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको दिखेगा न्यूक्लियर पोर, तो इसी से न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और फिर न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क, यू कैन सी डेंस बॉडी दिखता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसी में आरएनए और राइबोसोम तैयार होता है, विच इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नाउ अभी सेल में जनरली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होता है खाली, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के भी डीएनए होता है। तो इसका मतलब है सेल में डीएनए न्यूक्लियस के साथ साथ आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो क्रोमोसोम्स जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन टर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ एक्टिव डीएनए। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब हर क्रोमैटिन एकदम कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, और हर क्रोमोसोम जो है
इट शोज टू इक्वल पार्ट जिसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में आपको सेकेंड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। टिल देन वेट एंड वॉच, एंड नाउ वी विल स्टडी दैट एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताएगा कि विदाउट न्यूक्लियस द सेल कैन नॉट फंक्शन। तो अमीबा पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो नॉर्मल अमीबा क्या है? तो अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक वेरी यूनिक यू कैन सी स्पेसिमेन है। तो पेरेंट अमीबा कीप्स ऑन डिवाइडिंग, इट डिवाइड्स बाय द मेथड कॉल्ड बाइनरी फिशन, और जिससे कंटिन्यूसली नए अमीबा तैयार होते रहते हैं और इस तरह अमीबा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करता है। बट अगर आपने एक अमीबा के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तो न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड, यू कैन सी, तो होता क्या है कि अमीबा डाइज, क्योंकि अमीबा का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। अमीबा इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अभी करना क्या है, अमीबा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। नाउ अगर अभी हमने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है, यू कैन सी, अगर एक अमीबा से हमने निकाल दिया न्यूक्लियस, तो ऊपर वाले लाइन में देखिए अमीबा का न्यूक्लियस निकाल दिया है और फिर दूसरे अमीबा का न्यूक्लियस उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो जिस अमीबा का न्यूक्लियस निकल जाता है तो उसको ई न्यूक्लिएटेड अमीबा, ई मतलब विदाउट न्यूक्लिएटेड अमीबा। तो ई न्यूक्लिएटेड अमीबा में अगर हमने दूसरे अमीबा का न्यूक्लियस डाल दिया तो क्या होगा? तो पहला जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया है तो वो डोनर अमीबा है, वो मर जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द फंक्शन। द अमीबा इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, तो अमीबा डाइज। लेकिन उस ई न्यूक्लिएटेड अमीबा जो रिसीव करता है उस न्यूक्लियस को, उसको कहते हैं रिसिपिएंट अमीबा, तो इट सर्वाइव्स एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। तो इसका मतलब है विदाउट न्यूक्लियस नॉर्मली ए सेल विल नॉट फंक्शन और इट्स फंक्शन बिकम लिमिटेड एंड जनरली द सेल डाइज आफ्टर सम टाइम। तो उसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, इन आवर बॉडी आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस and that's why the life of RBC is only 100 to 120 days. After 100 and 120 days the RBC dies off, and that's why every day we require new RBC. So hence nucleus is the master key of the cell's life. So with this we have completed this chapter. तो आपको अभी प्रैक्टिस के लिए I will give you can see small assignment. तो observe this, you can see what diagram of the plant cell, and the next you can see जो आपका डायग्राम है इसमें एक्चुअली क्या किया है कि लेबल्स को छुपा दिया है, तो आपको इसको पहचानना है। तो लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू गेट द लेबल्स। तो इसी तरह वी हैव गॉट एनिमल सेल, तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स, और सेकेंड में हमने पिक्चर्स को छुपा दिया है लेबल्स को, तो आपको एक एक करके इसको ऑब्जर्व करके याद करना है। तो दिस इज योर प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट टाइम यू विल सी द वीडियो अगेन, तो you identify the part according to the number. In this way we have concluded the first chapter of your standard, chapter 1, cell the basics of life, and we will continue with the next you can see video in the second chapter हम लोग start करेंगे. Till then that is bye from now and see you soon in the next lecture. I hope you understood the concepts very easily and I am very much eager to see you back. Bye bye for now.